जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 17 और 18 2 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है, फिजिकल का कट ऑफ कितना जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। आपका जो इस समय पेपर हो रहा है, इस पेपर का लेवल कितना है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, जो आपका एग्ज़ाम इतने शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है उसमें कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और किस शिफ्ट को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। यदि आप सभी लोग आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार आरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत टोटल 4,208 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितने? 4,208 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि मान लीजिए वैकेंसी तो 4,208 है, लेकिन इसमें से कितने गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी ऑफिशियल नोटिस आई थी तो उसमें कहा गया था कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपकी वैकेंसी है 4,208, इसका 10 गुना करते हैं तो 42,080 होता है। तो 42,080 बच्चों को फिजिकल के लिए कम से कम बुलाया जाएगा। कहा जाता है 10 गुना, लेकिन जब 10 गुना करते हैं तो उस नंबर पे जितने भी बच्चे होते हैं सबको बुला लिया जाता है। तो ये जो आंकड़ा है 10 के बजाय 11 गुना हो जाता है। तो लगभग 10 से 11 गुना बच्चों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और कम से कम 42,080 बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा। अब हम देखते हैं 42,080 बच्चे होते हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। अब 42,080 बच्चों को जब बुलाया जाएगा तो इसका कट ऑफ कितना लगेगा, हम इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें आपका जो पूरा एग्जाम है, एग्जाम प्रोसेस है, उसमें पेपर एक भाग है। पेपर आपका कठिन है, इसमें जाहिर सी इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन पेपर से ज़्यादा जो कठिन है वो इसका फिजिकल है। फिजिकल इसमें सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इस फिजिकल को पास करने के लिए आपको 1 महीने या फिर 2 महीने की मेहनत नहीं, इससे अधिक मेहनत आपको करनी होगी। ये फिजिकल जो इस तरीका का फिजिकल होता है, इसको आप 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में नहीं पार कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, तभी आप इतने हार्ड फिजिकल को पास कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें फिजिकल में तो 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ 5.45 यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में। तो इतना जब हार्ड फिजिकल आता है तो इस फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं। जिसका अधिक स्कोर होता है वो बच्चे भी इस फिजिकल में फेल हो जाते हैं। जब बच्चे फिजिकल होते हैं तो आपका कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाता है। और आपका जो फिजिकल है इसमें सिर्फ और सिर्फ रनिंग ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको लॉन्ग जंप भी करना होगा। वो भी 1, 2, 10 फुट नहीं, सीधे 14 फीट का लॉन्ग जंप है। और उसके साथ साथ हाई जंप है, वो भी 4 फीट का हाई जंप है। अब इतना हार्ड जो फिजिकल है, तो जो बच्चा इसमें एग्जाम को पास करेगा, उसके बाद फिजिकल को पास करेगा, तो आप ये मानिएगा कि लगभग उसका जो जॉब है वो कंफर्म हो गया है, उसकी नौकरी पक्की हो गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो बच्चे आपके फिजिकल पास करेंगे वो इसमें अपनी जॉब ले लेंगे, क्योंकि इतना हार्ड फिजिकल जल्दी होता नहीं है। महिलाओं के लिए भी आसान नहीं है। महिलाओं के लिए 800 मीटर का जो आपका रनिंग है वो 3 मिनट 40 सेकंड में करना है। 9 फुट का लॉन्ग जंप है और 3 फुट का हाई जंप है। ये आपका फीमेल का फिजिकल है। जो भी बच्चा फिजिकल आपको पास करेगा उसकी जॉब लगभग आप कंफर्म मानिएगा, क्योंकि फिजिकल इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। आपका इस समय एग्जाम चल रहा है। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें कि आपका जो एग्जाम चल रहा है उसमें पेपर का लेवल कैसा है, पेपर ईजी आ रहा है या पेपर हार्ड आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पेपर से निकलने के बाद यही कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। दोनों तरह के बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत हो रहा है। और आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आप इसको कतई न मानिएगा कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम जाएगा, क्योंकि इसमें एक नॉर्मलाइजेशन होता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका निगेटिव मार्किंग का है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। जब 1/3 की
निगेटिव मार्किंग होती है तो बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता। जब रिस्क नहीं लेना चाहता तो ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करता, ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करता तो आपका ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता। अब जैसे जीडी की बात करें तो जीडी में सभी बच्चे सभी प्रश्न अटेम्प्ट करके आते हैं, इसीलिए उसका कट ऑफ आप देखते हैं हमेशा अधिक ही जाता है। लेकिन यह जो एग्जाम है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो जो डाउट वाले प्रश्न होते हैं उसको नहीं किया जाता। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते। अगर हम बात करें इस पूरे एग्जाम में, मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, तो मान लीजिए एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन बचा, तब भी बहुत सारे बच्चे इसको रिस्क की वजह से, नॉर्मल निगेटिव मार्किंग की वजह से इसको नहीं अटेम्प्ट करते। ठीक है, तो 1/3 की जब निगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अब आगे बात करें आपका जो पेपर है इसके लेवल के विषय में, आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे आपको यही कहते हुए मिलेंगे पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। हम इसको चेक करते हैं कि पेपर कितना ज़्यादा इजी है या कितना ज़्यादा हार्ड है। आपके एग्जाम में 120 प्रश्न आए हैं, 120 प्रश्न में अगर हम सभी को एक तरह से हम डिवाइड करें तो 120 प्रश्न में लगभग 40 से 45 प्रश्न है जो आपके इजी आ रहे हैं। उसके बाद लगभग 35 से 40 प्रश्न है जो मॉडरेट हैं और 30 से 35 प्रश्न है जो हार्ड हैं। अब कोई बच्चा इसी 40 से 45 प्रश्न को देखने के बाद कहे पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है तो गलत बात है, क्योंकि 40 या 45 प्रश्न में आपका सिलेक्शन होने नहीं वाला है। अब कोई बच्चा इस 30 से 35 प्रश्न को देख के कहे कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है तो भी सही बात नहीं है, क्योंकि आपका जो 35 से 40 प्रश्न है ये हर एग्जाम में हार्ड आता ही आता है। आपका जो पूरा एग्जाम हो रहा है उसमें इसी तरीका का पूरा पेपर आया है। अगर आप पेपर देने गए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा कि लगभग आपका जो 120 प्रश्न है इसमें से 45 से 50 प्रश्न इजी हैं, 35 से 40 प्रश्न मॉडरेट हैं और 30 से 35 प्रश्न आपके हार्ड हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर हम इसको एक तरह से सब्जेक्ट वाइज देखें तो आपका जो एग्जाम है इसमें जीके जीएस 50 प्रश्न आता है, मैथ आपका 35 प्रश्न आता है, रीजनिंग आपका 35 प्रश्न आता है, टोटल 120 प्रश्न होते हैं 120 नंबर के, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब आप देखते हैं आजकल कोई भी एग्जाम होता है उसमें 100 प्रश्न होता है, 100 प्रश्न को हल करने के लिए 90 मिनट का समय रहता है। लेकिन आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें 120 प्रश्न हैं और 120 प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट मिला है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यह भी समस्या हो रही है टाइम मैनेजमेंट की। जो बच्चा पहले से प्रैक्टिस नहीं लगा के गया है या वो मैथ में या फिर रीजनिंग में ज़्यादा समय दे रहा है, उसका समय भी आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं हुई हैं। आपका जो ओवरऑल पेपर है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपका जो पेपर है मॉडरेट टू हार्ड आया है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो आपका जो पूरा सब्जेक्ट है इसमें रीजनिंग जो है 35 आपके प्रश्न आते हैं। 35 प्रश्न में अगर हम देखें तो आपका इसमें से लगभग 30 से 32 प्रश्न करने लायक था, आप आराम से कर सकते थे। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैथ आता है, मैथ में भी अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हार्ड थे। मैथ में से अगर हम देखें तो लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था। हार्ड वो ऐसे नहीं थे, उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी लगभग 28 से आपके 30 प्रश्न पूरी तरीके से करने लायक थे। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप 32 भी कर सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ ऐसा है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते इस पर, बहुत सारे लोगों को मैथ से डर लगता है, इसके लिए वो नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। और उसके साथ साथ जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है तो जो बच्चे रिस्क भी नहीं लेना चाहते, इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करते। उसके बाद आपका जीके जीएस आता है। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस इस बार का जो है ये आपका हार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का जीके जीएस आ रहा है। अगर आप जीके जीएस में अगर 20 से 22 कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। जीके जीएस में अगर 20 से 22 कर रहे हैं 50 में से तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप बिल्कुल भी इसमें ना परेशान होइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पेपर है इसको समझ में आया होगा। अगर आप पेपर देने गए हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब बात आता है
नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आपके एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम है ये 12 दिन और प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है। अब जब 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है तो कोई शिफ्ट आपका हार्ड होगा, कोई शिफ्ट आपका इजी होगा, कोई शिफ्ट आपका हार्ड होगा। अब जब हार्ड शिफ्ट होगा तो इन बच्चों की कोई गलती नहीं, हार्ड इजी होगा तो इसमें कोई भी गलती इन बच्चों की नहीं है जो इसमें बैठे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो अंतर आता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और अगर बात करें कितने नंबर का किया जाएगा तो कम से कम 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। आपके एग्जाम में 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। कैसे होता है हम इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपके 3 दिन का एग्जाम है। एक आपका एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपका 9 मार्च, 10 मार्च और उसके साथ साथ 11 मार्च 3 दिन आपका एग्जाम है। 3 दिन आपका एग्जाम है तो आपका जो 9 मार्च वाले बच्चे हैं इनका एवरेज स्कोर 90 आ रहा है। जो आपके 10 मार्च वाले बच्चे हैं इनका एवरेज स्कोर आपका 95 आ रहा है। और जो आपके 11 मार्च वाले बच्चे हैं इसका एवरेज स्कोर आपका 100 आ रहा है। अब 11 मार्च वाले बच्चों का एवरेज स्कोर 100 आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका पेपर आसान होगा तभी 100 आ रहा है। 9 मार्च वाले बच्चों का एवरेज स्कोर 90 आ रहा है तो इसका एग्जाम है वो हार्ड होगा, इसीलिए एवरेज स्कोर 90 आ रहा है। इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है? 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि आपका जो मध्य है, जो औसत है, उसको बीच में रख करके इसमें 5 नंबर का आपको बढ़ा दिया जाए, 5 नंबर बढ़ा के इसको 95 कर दिया जाए। और जो आपका 100 वाला है इसमें 5 नंबर माइनस करके इसको 95 के बराबर लाया जाए। अगर हम देखते हैं ऐसे तब भी सभी बच्चों का जो शिफ्ट है वो बराबर हो जाता है, एवरेज स्कोर बराबर हो जाता है। और उसके साथ साथ एक तरीका ये है कि आपका जो सबसे अधिक स्कोर है उसको एक मान लिया जाए और उसके बाद जो 95 वाला है उसको उसमें 5 ऐड कर दिया जाए, जो 90 वाला है उसमें 10 ऐड कर दिया जाए और सभी का स्कोर 100 के बराबर कर दिया जाए। तो ऐसे भी नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है, अगर आपका स्कोर कम है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपका लो शिफ्ट में है तब भी आपको परेशान नहीं होना, आप उससे अच्छा भी कर सकते हैं। बाकी आपका जो पूरा एग्जाम है 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। कितने नंबर का होगा? तो 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो पूरा फंडा है आप इसको समझे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ का, कि अभी तक जो आपका एग्जाम चल रहा है, जिस हिसाब से आपका पेपर है, पेपर का लेवल जिस हिसाब से है, इसके हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैंने आपके सामने कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को 100% सेफ मानिएगा, इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है, 80 से 85 आपका स्कोर है, आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्कोर बहुत अच्छा है। पेपर का लेवल देखने के बाद इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो 75 से 80 के आसपास बन रहा है। और इसके साथ साथ ओबीसी की बात करें, ओबीसी का कट ऑफ जो आपका है 77 से 82 के आसपास हो सकता है। यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 से 68 के आसपास है तो आप सेफ हैं। कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ रह सकता है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर है, आप पूरी तरीके से इसमें सेफ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, आपको पेपर इजी लगा या फिर हार्ड लगा, और उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।